हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी शैत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं च प्रकाश्य च वितरिज्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। आज श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद का तिरोभाव तिथि और श्री गंगा माता गोस्वामी श्री गंगा माता गोस्वामिनी की आविर्भाव तिथि। तो सर्वप्रथम हम लोग बलदेव विद्याभूषण के बारे में श्रवण करने की कोशिश करेंगे। तो ये बलदेव विद्याभूषण जो थे ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक निष्किंचन महान भागवत थे। निष्किंचन, जिनकी कोई किंचन कोई आकांक्षा न थी, महान भागवत थे। प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं थे बलदेव विद्याभूषण के प्रति। अपनी प्रतिष्ठा नहीं करते थे, अपनी प्रतिष्ठा की आशा नहीं करते थे बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए, हम जैसे पतितों को, ये कलिजीव घोर कली के हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद ने हमारे लिए बहुत अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान करके गए हैं। बहुत सारे अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान करके गए हैं। ये ग्रंथ रत्न हमें, हम अगर इस ग्रंथ के, इन महान आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों का अगर आश्रय ग्रहण करें, इन ग्रंथों के माध्यम से अगर हम अपने जीवन पथ को अग्रसर करें, तो हम निश्चित ही अपने नित्य धाम, नित्य आलय को, नित्य धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण का सही रूप से जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ आविर्भूत हुए थे सही रूप से, इसका
सटीक रूप से कोई तत्व नहीं है। ऐसा वर्णन मिलता है बलदेव विद्याभूषण उत्कल प्रदेश उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिला रेमुना के अंतर्गत किसी एक गांव में आविर्भूत हुए थे। ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। बलदेव विद्याभूषण के जीवन चरित्र में ऐसा वर्णन मिलता है। बलदेव विद्याभूषण उड़ीसा के बालेश्वर जिला रेमुना के अंतर्गत, रेमुना नामक स्थान के अंतर्गत किसी एक गांव में वे आविर्भूत हुए थे। बलदेव विद्याभूषण अपने रचित ग्रंथों में कहीं भी अपना आविर्भाव के बारे में, अपने वंश के बारे में, अपने पिता माता के बारे में कोई परिचय देकर नहीं गए हैं। इसलिए हमें सटीक रूप से इसका सिद्धांत नहीं मिलता है। अनेकों वैष्णवों का मानना है ऐसा कि वो रेमुना के अंतर्गत किसी एक गांव में आविर्भूत हुए थे। इस प्रकार इस जगह में श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद आविर्भूत हुए और अत्यंत कम समय में, अत्यंत कम उम्र में बलदेव विद्याभूषण व्याकरण, काव्य, अलंकार इत्यादि शास्त्रों में सुदक्षता लाभ किए, पारदर्शी हो गए। बहुत ही कम उम्र में विदग्ध पंडित बन गए। व्याकरण, अलंकार इत्यादि इत्यादि शास्त्रों के। तो इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण अत्यंत कम ही समय में, बहुत ही कम समय में विभिन्न शास्त्रों को अध्ययन किए थे। अलंकार, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों को बहुत ही कम उम्र में सीख चुके थे। इसके बाद बलदेव विद्याभूषण तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा प्रकाश की और इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण उत्कल देश से भारत के विभिन्न तीर्थों के दर्शन, तीर्थों को भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए बलदेव विद्याभूषण जब दक्षिण भारत पहुँचे तो दक्षिण भारत में माधव संप्रदाय के भक्तों के साथ उनका परिचय होता है और इन माधव संप्रदाय के भक्तों के सान्निध्य में आकर बलदेव विद्याभूषण माधव संप्रदाय के भक्तों के सान्निध्य में आकर माधव संप्रदाय का जो मठ था दक्षिण भारत में, वहाँ अवस्थान करके इन भक्तों के साथ सिद्धांत तत्व को सीखने लगे। भक्तों के साथ रहकर, माधव संप्रदाय के भक्तों के साथ रहकर सिद्धांत तत्व को सीखने लगे और इस सिद्धांत तत्व की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह भारत के विभिन्न प्रांतों में इसका प्रचार किए बलदेव विद्याभूषण इस सिद्धांत तत्व को।
प्रकार से बलदेव विद्याभूषण विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करते हुए फिर वो अपने देश उत्कल में आकर उपस्थित होते हैं और उत्कल में उड़ीसा में आकर वो सिद्धांत तत्व के कुछ दिन पर प्रचार किए। और इस प्रकार जब उड़ीसा में ये प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी समय हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक महान भक्त, महान भागवत श्री राधा दामोदर देव के साथ उनका भेंट होता है। बलदेव विद्याभूषण का भेंट राधा दामोदर देव के साथ होता है। राधा दामोदर देव गौड़ीय संप्रदाय के एक महान भक्त थे और राधा दामोदर देव का संग प्राप्त होने के बाद राधा दामोदर देव बलदेव विद्याभूषण की पांडित्य, अगाध पांडित्य, उनके महाप्रभु के प्रति आसक्ति, महाप्रभु के प्रति भक्ति और बलदेव विद्याभूषण के राधा दामोदर देव बलदेव विद्याभूषण के गुण को देखकर विचक्षण बुद्धि, अगाध पांडित्य, अल्प समय में विभिन्न शास्त्रों में दक्षता, इसको देखकर श्रीमद् राधा दामोदर देव उनको मंत्र प्रदान, उनको शिष्य में, अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार राधा दामोदर देव के पास वो शिक्षा लेकर, राधा दामोदर के पास से दीक्षा ग्रहण करके, मंत्र दीक्षा ग्रहण करने के बाद बलदेव विद्याभूषण कुछ दिन अपने गुरुदेव श्री राधा दामोदर देव के पास रहकर उनके कथाओं को सुनने लगे। राधा दामोदर देव बलदेव विद्याभूषण को गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की। राधा दामोदर देव बलदेव विद्याभूषण की इस पांडित्य, गौरांग महाप्रभु के प्रति आसक्ति, निगूढ़ भक्ति को देखकर बलदेव विद्याभूषण को राधा दामोदर पाद ने गौड़ीय सिद्धांत के बारे में शिक्षा प्रदान की। इस प्रकार कुछ दिनों तक अपने गुरुदेव के पास रहकर बलदेव विद्याभूषण अपने गुरुदेव के आज्ञा से वृंदावन गमन करते हैं। बलदेव विद्याभूषण को राधा दामोदर देव वृंदावन जाने की प्रेरणा देते हैं। वृंदावन में जाकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरण में आश्रय लेने के लिए अनुमति देते हैं बलदेव विद्याभूषण के गुरु राधा दामोदर देव। इस प्रकार अपने गुरु की आज्ञा को पालन करके बलदेव विद्याभूषण वृंदावन गमन करते हैं और जाकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पाद पद्मों में आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ये बलदेव विद्याभूषण के गुरुदेव राधा दामोदर देव जो है, राधा दामोदर देव की गुरु परंपरा, ये बलदेव विद्याभूषण की गुरु परंपरा जो है वो इस प्रकार है। गौरीदास पंडित
गौरीदास पंडित का नाम हम लोग सुने हैं। गौरीदास पंडित और उनका एक भाई था जिनका नाम है सूर्यदास पंडित। सूर्यदास पंडित के दो कन्याएं थी, वसुधा और जाह्नवा, जिनकी विवाह नित्यानंद प्रभु से हुआ था। तो ये गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य ठाकुर के शिष्य श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद ठाकुर के शिष्य नयनानंद प्रभु के शिष्य राधा दामोदर देव और राधा दामोदर देव के शिष्य बलदेव विद्याभूषण। इस प्रकार गौरीदास पंडित गौरंग महाप्रभु के जो महान प्रिय पार्षद गौरीदास पंडित के परंपरा में ये बलदेव विद्याभूषण की गुरु परंपरा है। गौरीदास पंडित के बाद हृदय चैतन्य ठाकुर के बाद श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद ठाकुर का शिष्य नयनानंद प्रभु के शिष्य राधा दामोदर देव और राधा दामोदर देव के शिष्य बलदेव विद्याभूषण। इस प्रकार ये गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित लेकर गौड़ीय सिद्धांतों को सीखकर गौड़ीय सिद्धांत में अत्यंत पारंगत होकर विदग्ध होकर गुरुदेव की आज्ञा से वो वृंदावन गमन करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण की विनम्रता, वैराग्य, स्वाध्यायशीलता इत्यादि को दर्शन करके बहुत खुश होते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बलदेव विद्याभूषण को चैतन्य महाप्रभु के अचिंत भेदाभेद तत्व, हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो अचिंत भेदाभेद तत्व है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण को इस अचिंत भेदाभेद तत्व के बारे में शिक्षा प्रदान करने लगे। इस प्रकार बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद से ये अचिंत भेदाभेद तत्व को मन प्राण से ग्रहण किए, मन प्राण से इसकी शिक्षा ग्रहण किए। और इस प्रकार जब वे विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास इन सिद्धांतों को ग्रहण करके ये गौड़ीय धारा के प्रचार कर रहे थे, विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण वृंदावन में रहकर प्रचार जब कर रहे थे वृंदावन में, उसी समय जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में रामानुज संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णवों में एक तर्क युद्ध स्थापन हुआ। ठीक उसी समय जब बलदेव विद्याभूषण वृंदावन में अचिंत भेदाभेद गौड़ीय संप्रदाय के इस अचिंत भेदाभेद तत्व का प्रचार कर रहे थे, उसी समय रामानुज संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय के वैष्णव और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णवों के बीच में एक तर्क युद्ध स्थापन हुआ, तर्क युद्ध का उत्थापन हुआ। तर्क किस में था? तर्क था गोविंद देव की सेवा को लेकर, गोपीनाथ की सेवा को लेकर। उस समय जयपुर के गोपीनाथ जी की सेवा गौड़ीय वैष्णव करते थे। जयपुर के राजा जो थे वो महाराज भी गौड़ीय संप्रदाय के शिष्य थे, इसलिए महाराज ने गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा गोपीनाथ की सेवा गौड़ीय संप्रदाय के हाथ में समर्पण किए थे। रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय के वैष्णव इस बात को लेकर तर्क किए कि ये गौड़ीय संप्रदाय के पास वेदांत सूत्र की भाष्य टीका नहीं है, इसलिए वे लोग गोपीनाथ की सेवा नहीं कर सकते हैं। वेदांत सूत्र की टीका नहीं रहने के कारण ये गौड़ीय संप्रदाय कोई प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है। अगर गौड़ीय संप्रदाय को प्रामाणिक संप्रदाय मानते हैं तो उनके पास गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र की टीका रहना चाहिए। अगर वेदांत सूत्र की टीका स्थापन नहीं कर पाए वे लोग, तो
उन लोगों के द्वारा गोपीनाथ की सेवा नहीं होगा, वे लोग गोपीनाथ की सेवा नहीं कर सकते हैं गौड़ीय संप्रदाय। इस प्रकार से राजा के पास प्रस्ताव रखते हैं। जयपुर के राजा भी गौड़ीय संप्रदाय के थे, इसलिए महाराज ने अपने गुरुदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास यह संदेश भेजते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास जब यह संदेश पहुंचा महाराज के द्वारा, जयपुर के महाराज के द्वारा, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय अत्यंत वृद्ध थे, अत्यंत वृद्ध हो गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तर्क युद्ध में, गौड़ीय संप्रदाय की इस समस्या में हम अभी वृंदावन से ये दुर्गम पथों को अतिक्रम करते हुए जयपुर पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा ये जो शरीर है, यह वृद्ध अवस्था की शरीर, इस दुर्गम पथ की जो परिश्रम, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विचार किए कि उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को प्रेरित किए जयपुर जाकर श्री संप्रदाय के वैष्णवों के साथ तर्क करने के लिए, तर्क युद्ध करने के लिए। बलदेव विद्याभूषण अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य चित्त में धारण करके, शिरोधार्य करके बलदेव विद्याभूषण वृंदावन से जयपुर आते हैं और जयपुर आकर विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से तत्वों की स्थापना करते हैं इन रामानुजीय संप्रदाय के वैष्णवों के साथ। रामानुजीय संप्रदाय विभिन्न तत्वों की स्थापना करते हैं। बलदेव विद्याभूषण विभिन्न शास्त्रों से उदाहरण लेकर उन तत्वों को, उन लोगों के उन तत्वों को खंडन करते हैं और गौड़ीय संप्रदाय के तत्वों को स्थापन करते हैं। इस प्रकार से तर्क युद्ध कई दिनों तक चला, परंतु शास्त्र के मत से गौड़ीय बलदेव विद्याभूषण को ये रामानुजीय संप्रदाय वैष्णव हरा नहीं पाए, परास्त नहीं कर पाए। जब शास्त्र के माध्यम से परास्त नहीं कर पाए, तब वे लोग रामानुजी संप्रदाय, श्री संप्रदाय हट कर बैठे कि सब कुछ ठीक है गौड़ीय संप्रदाय का, पर उन लोगों के पास वेदांत सूत्र की टीका नहीं है। इसलिए हम लोग वेदांत सूत्र की टीका न रहने के कारण इन लोगों की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी प्रकार का सिद्धांत ये लोग स्थापन करें, वेदांत सूत्र की टीका न होने के नाते हम लोग इन लोगों के किसी भी प्रकार के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करेंगे। गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांतों को रामानुज संप्रदाय के वैष्णव लोग इस प्रकार से इनकार करते हैं, इस प्रकार से दबाव रखते हैं। बलदेव विद्याभूषण जानते थे, जयपुर के राजा भी जानते थे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के लिए वेदांत सूत्र की टीका अलग से नहीं दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, हमारे पास श्रीमद् भागवत है और यह श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्र है, इसलिए हमको अलग से वेदांत सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बलदेव विद्याभूषण जानते थे कि हमारे पास भागवतन ही वेदांत सूत्र का सार है, परंतु श्री संप्रदाय वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब बलदेव विद्याभूषण कोई न उपाय देखकर उन्होंने यह बात रख दिए कि मैं कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने ये वेदांत सूत्र की टीका स्थापन करके दिखाऊंगा। बलदेव विद्याभूषण कुछ सोचे बिना अपने मुंह से इस बात को निकाल दिए कि कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने हम वेदांत सूत्र की टीका को स्थापन करेंगे। इस प्रकार से प्रतिश्रुति तो दे दिए बलदेव विद्याभूषण, परंतु आप क्या करेंगे? तो बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार की प्रतिश्रुति
रामानुजी संप्रदाय के वैष्णवों के सामने रखें, परंतु उनको पता था कि उनके सामने, उनके पास, गौड़ीय वैष्णव के पास वेदांत सूत्र की कोई टीका नहीं थे। इस प्रतिश्रुति की रक्षा कैसे होगा, यह सोचते हुए दुखी होकर बलदेव विद्याभूषण गोपीनाथ के पास जाकर निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप अगर इस गौड़ीय संप्रदाय को रक्षा करने की इच्छा है आपको, तो आप हमारे इस प्रतिश्रुति का कुछ उपाय निकालिए। मैंने तो उन सब वैष्णवों के सामने प्रतिश्रुति दे दिया उन लोगों को शांत करने के लिए, परंतु इस प्रतिश्रुति की रक्षा कैसी होगी, इसकी भार अभी आपके ऊपर, आपको इसका समाधान करना पड़ेगा। गोपीनाथ को इस प्रकार से निवेदन किए। अपने अत्यंत दुखी होकर, दुख में कातर होकर वो गोपीनाथ के मंदिर में जाकर गोपीनाथ की वंदना करने लगे। उसी रात में स्वयं गोपीनाथ जी बलदेव विद्याभूषण के स्वप्न में आकर कहते हैं, बलदेव, मेरी आज्ञा से तुम भाष्य रचना शुरू करो। गोपीनाथ जी कह रहे हैं स्वप्न में कि बलदेव, तुम मेरी आज्ञा से भाष्य रचना शुरू करो। बलदेव विद्याभूषण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भाष्य रचना शुरू करूं? कौन सी भाष्य रचना शुरू करूं? गोपीनाथ बोल रहे हैं, मेरी आज्ञा से भाष्य रचना शुरू करो। क्या रचना करोगे, क्या लिखोगे, वो मेरे ऊपर है। मैं तुमको निर्देश कर रहा हूँ, तुम रचना करो, तुम लिखो, भाष्य लिखो। वहाँ पर क्या लिखना है मैं तुमको प्रेरित करूँगा और मेरे प्रेरणा से तुम उस भाष्य की रचना करो। इतना कहकर गोपीनाथ जी आदर्शन हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं स्वप्न से। बलदेव विद्याभूषण उठकर सोचने लगते हैं। फिर सोचते हैं गोपीनाथ जी स्वयं आकर जब गए हैं तो गोपीनाथ के पाद पद्मों का ध्यान करते हुए बलदेव विद्याभूषण भाष्य रचना शुरू करते हैं। गोपीनाथ की कृपा से, गोपीनाथ की दया, गोपीनाथ की कृपा से गोपीनाथ जी स्वयं बलदेव विद्याभूषण के हृदय में प्रेरणा देने लगे। उस भाष्य के टीका में क्या लिखना है, क्या रचना करना है, बलदेव विद्याभूषण को प्रेरणा दे रहे थे गोपीनाथ जी। वो गोपीनाथ की प्रेरणा से बलदेव विद्याभूषण एक सुंदर टीका भाष्य रचना किए। भाष्य रचना के अंत में गोपीनाथ जी फिर प्रकट होकर कहते हैं, बलदेव, इस भाष्य को, इस टीका को तुमने मेरी प्रेरणा से लिखे हो, रचना किए हो, इसलिए इस टीका का नाम मेरे नाम के अनुसार होगा। बलदेव विद्याभूषण ने उस टीका का नाम रखे गोविंद भाष्य। गोपीनाथ, ये गोविंद देव स्वयं उनके हृदय में प्रेरणा प्रदान किए थे, इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद के नाम के अनुसार, गोविंद देव के नाम के अनुसार इस टीका का नाम लिख के रखे गोविंद भाष्य। इस प्रकार से सुंदर एक टीका गोविंद भाष्य रचना संपूर्ण करते हैं बलदेव विद्याभूषण, और इस टीका का नाम गोविंद भाष्य रखकर इस भाष्य के अंत में एक श्लोक लिखते हैं विद्याभूषण। अपने गोविंद देव को जय जयकार करते हुए एक श्लोक को वे लिखते हैं। वे श्लोक इस प्रकार है, विद्यारूपम भूषणम में प्रदाय ख्यातिम निन्ने तेन जो माम उदार श्री गोविंदो स्वप्न निर्दिष्ट भासो राधा बंधु बंधु अंग सजियात। जिन्होंने मेरे प्रति उदार होकर, कृपा करके, दया परवश होकर, जिन्होंने मेरे प्रति दया परवश होकर स्वप्न में निर्देश दिए थे भाष्य लिखने के लिए, और जिन भाष्यों के द्वारा इन
विद्वान के समाज, जिन भाष्यों के द्वारा, जिनके प्रेरित भाष्य के द्वारा यह विद्वान समाज ख्याति अर्जन किए हैं, और जिस भाष्य के कारण ये विद्वत समाज, ये पंडित के समाज मुझे विद्याभूषण की उपाधि प्रदान किए हैं, उन प्राण बंधु श्री श्री राधा गोविंद देव जय युक्त हो, उन प्राण बंधु श्री श्री राधा गोविंद देव को मैं नमस्कार करता हूँ। राधा गोविंद देव को जय जयकार करते हैं कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किए थे, कृपा मेरे प्रति दया होकर कृपा करके मुझे प्रेरित किए थे स्वप्न में यह भाष्य रचना करने के लिए, और जिनकी प्रेरणा से यह भाष्य विद्वान के समाज में आज परम ख्याति अर्जन किए हैं, और जिस भाष्य रचना के कारण ये विद्वान, ये पंडित के समाज मुझे विद्याभूषण की उपाधि प्रदान किए हैं, वह श्री श्री राधा गोविंद देव प्राणबंधु परामर्श देने वाले उन प्राणबंधु की जय जयकार हो। इस प्रकार से गोविंद देव की प्रेरणा से गोविंद भाष्य टीका रचना करके बलदेव विद्याभूषण कुछ ही दिनों में इस सुंदर भाष्य टीका को ले जाकर रामानुजी श्री संप्रदाय के वैष्णवों के सामने उपस्थापन करते हैं। रामानंदी पंडित जो थे, ये रामानुजी वैष्णव के पंडित लोग जो थे, यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वे लोग अपना पराजय स्वीकार करते हैं गौड़ीय वैष्णव के सामने, और ये लोग यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, गौड़ीय वैष्णव के पास भी वेदांत सूत्र की टीका है, और यह गौड़ीय संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय है। इस प्रकार से वे लोग हार स्वीकार करके ये गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव जो तर्क कर रहे थे गौड़ीय वैष्णवों के साथ, वे लोग बलदेव विद्याभूषण से दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए कि हम लोग अभी ये रामानुजी संप्रदाय को छोड़कर गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण करेंगे। बलदेव विद्याभूषण उन वैष्णवों का हाथ जोड़ते हुए विनम्र से अभिवादन किए कि ये चार संप्रदायों में से हमारे इन चार संप्रदायों में से श्री ब्रह्म रुद्र कुमार, इन चार संप्रदायों में से सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय ये श्री संप्रदाय है। इनकी मर्यादा हानि करना हमारा उचित नहीं है। इनकी मर्यादा हानि होने से श्री संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय है, और इस संप्रदाय की मर्यादा हानि होने से हमें अपराध हो सकता है। इस प्रकार से विनीत प्रार्थना करते हैं बलदेव विद्याभूषण, और उन लोगों को गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय को त्याग कर गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने के लिए अस्वीकृत करते हैं। इस प्रकार से वहाँ के संपूर्ण वैष्णव समाज बलदेव विद्याभूषण को विद्याभूषण उपाधि प्रदान करके जय जयकार करने लगे। जय बलदेव विद्याभूषण की जय, जय बलदेव विद्याभूषण की जय, जय बलदेव विद्याभूषण की जय। संपूर्ण वैष्णव समाज में जय जयकार घोषित होने लगा। जयपुर के राजा अत्यंत खुशी हुए बलदेव विद्याभूषण के इस भाष्य टीका के कारण, और महाराज यह घोषित किए कि आज से सर्वप्रथम गोविंद जीव का आरती होगा। सबसे पहले गोविंद जीव का आरती किया जाएगा। यहाँ जयपुर में घोषित कर दिया कि सबसे पहले आरती गोविंद जीव क्या होगा। तब से अभी तक गोविंद जीव का आरती सबसे पहले होता है। इस प्रकार से श्री संप्रदाय के वैष्णवों को बलदेव विद्याभूषण के द्वारा बलदेव विद्याभूषण के पास अपना हार स्वीकार करना पड़ा, पराभव स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय को प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में प्रतिस्थापित करके बलदेव विद्याभूषण उन वैष्णवों से, रामानुजीय वैष्णवों से जय पत्र लेकर
जयपुर से फिर वृंदावन लौट कर आते हैं और अपने गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पाद पद्मों में उस जय पत्र को, गौड़ीय वैष्णव के जय पत्र को समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं अपने गुरु के चरण में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण के इस कार्य को देखकर, जब बलदेव विद्याभूषण ने पूर्ण रूप से बताए बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को वहाँ की पूरी घटना, गोविंद भाष्य की रचना की घटना, तो बलदेव विद्याभूषण के प्रति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत खुशी होकर उनको आशीर्वाद प्रदान किए और इस प्रकार से अपने गुरु के आशीर्वाद लेकर बलदेव विद्याभूषण और भी विभिन्न प्रकार के भाष्य टीका की रचना किए, जो आज हमारे सामने उपस्थित है और हमें सुमार्ग दिखा रहे हैं। यह बलदेव विद्याभूषण के द्वारा यह रचित ग्रंथ, यह अमूल्य ग्रंथ रत्न हमारे जीवन का एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के भाष्यों को, षट संदर्भ आदि विभिन्न प्रकार के भाष्यों की रचना शुरू किए बलदेव विद्याभूषण। इसके ठीक कुछ दिन के बाद इस गौड़ीय संप्रदाय, हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय के जो महान ज्योतिष्क विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, अंतर्धान लीला करते हैं। गौड़ीय, इस प्रकार से गौड़ीय समाज के एक महान ज्योतिष्क अस्तमित हो जाते हैं, अपने नित्य लीला में प्रवेश करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो यह जयपुर में गौड़ीय वैष्णव और रामानुजीय वैष्णव के साथ जो तर्क युद्ध स्थापन हुआ था, वह जयपुर में गलता नामक एक स्थान है। गलता, यह तर्क युद्ध जयपुर में गलता नामक स्थान में 1628 शताब्दी में हुआ था और इसी स्थान पर बलदेव विद्याभूषण, इसी गलता में ही बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य, जो कि वेदांत सूत्र की टीका गोविंद भाष्य को रचना करके गौड़ीय संप्रदाय को रामानुजीय संप्रदाय के से जय पत्र लेकर जय पत्र प्रदान करे। इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण के द्वारा यह गौड़ीय संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में प्रमाणित हुए, जिसको रामानुज संप्रदाय लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन रामानुज संप्रदायों को यह बलदेव विद्याभूषण ने पराजित करके, उनसे जय पत्र लेकर गौड़ीय संप्रदाय को एक महान गौड़ीय संप्रदाय को एक भीषण संकट से बचाकर फिर से पुनर्स्थापित करते हैं गौड़ीय संप्रदाय। इसके बाद बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य टीका के बाद सिद्धांत रत्न, साहित्य कौमुदी, वेदांत सामंतक, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, काव्य कौस्तुभ, व्याकरण कौमुदी, पद कौस्तुभ, ईशादी उपनिषद भाष्य, गीताभूषण भाष्य, श्री विष्णु नाम सहस्र भाष्य, संक्षेप में भागवत अमृत टिप्पणी, सारंग रंगदा जिनका नाम है, संक्षेप में भागवत अमृत टिप्पणी, तत्व संदर्भ टीका, स्तव माला भूषण भाष्य, नाटक चंद्रिका टीका, चंद्रलोक टीका, साहित्य कौमुदी नाटक कृष्णानंदिनी, साहित्य कौमुदी टीका, साहित्य कौमुदी नाटक कृष्णानंदिनी। इसके अलावा गोविंद भाष्य की एक सूक्ष्म टीका, श्री भागवत टीका, वैष्णव नंदिनी, वैष्णव नंदिनी नामक एक भागवत टीका लिखना प्रारंभ किए थे बलदेव विद्याभूषण, परंतु काल प्रभाव से यह टीका, यह वैष्णव नंदिनी टीका असंपूर्ण रह गए
और इस प्रकार से इन रत्नों को हमें प्रदान करके 1764 ख्रीष्टाब्द में जेठ महीना की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन बलदेव विद्याभूषण अपने नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, अपने नित्य लीला में प्रवेश किए। तो ये वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव जो है सूर्य के उदय और अस्त के बराबर है। यह हमारे सामने आविर्भाव और तिरोभाव दोनों बराबर है। वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों बराबर है। इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण महाप्रभु की इच्छा से इस धराधाम में प्रकट हुए थे, हमें इन रत्नों को प्रदान करने के लिए। और भगवान की इच्छा से वे हमें इन रत्नों को प्रदान करके और भगवान की इच्छा से वे नित्य लीला में प्रवेश किए आज की तिथि के दिन, यह जेठ महीना शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन। इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण ने हमें बहुत सारे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं। अगर वह अमूल्य रत्न को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन पथ उज्जवल हो सकता है। इस प्रकार हमें बलदेव विद्याभूषण के इस तिरोभाव तिथि के दिन उनके श्री चरण कमलों में हमें प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी कृपा से वे हमें कृपा प्रदान करें कि हम इस महाप्रभु की धारा को अच्छे से ग्रहण कर सकें और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकें। इस प्रकार से हम लोग संक्षेप में बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में कुछ श्रवण किए। अगर इसमें कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। सभी वैष्णवों के सामने हम करजोड़ निवेदन करते हैं और नीचे जन मानकर क्षमा करें। हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री बलदेव विद्याभूषण की जय, श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।